हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो यूनिट 4 का मीन्स लास्ट यूनिट से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको पहले आप याद कर लो क्योंकि 2023 में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनहिबिटर्स एंड अनकपलर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपको पता होगा इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इनहिबिटर्स का काम क्या है, वो बाइंड कर जाएंगे ईटीसी की कोई भी कंपोनेंट पे और उसके बाद क्या करते हैं, वो ब्लॉक करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट होने नहीं देते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो ये आपको पता है वो आगे जाके क्या होगा कि एटीपी का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। मतलब इनहिबिटर्स क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो वो क्या करते हैं, जो एटीपी जो बनते हैं ना तो उसको बनने नहीं देता, मतलब स्टॉप कर देंगे। मतलब एटीपी का जो बनने का जो भी प्रक्रिया है, मतलब सिंथेसिस ऑफ एटीपी को क्या करेंगे, वो स्टॉप कर देगा, मतलब उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, मतलब किस तरह से बंद करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पे जाके क्या करेंगे, इनहिबिटर्स जो होते हैं वो बाइंड हो जाएंगे और जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं और जिसकी वजह से आगे जाके एटीपी का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो ये अब यही चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा मतलब इनहिबिटर्स हैं, उसको हम लोग धीरे धीरे वन बाय वन समझते जाएंगे। द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज़ डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि जो एटीपी का बनना वो किस पे डिपेंडेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे ही डिपेंडेंट रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली एटीपी नहीं बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट को कौन यहाँ पे रोक रहे हैं, वो होते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या करें, ऐसा ब्लॉक कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन को आगे मतलब जाने को नहीं देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे जाके एटीपी नहीं बनेगा। तो ये जो होते हैं आ, ये बहुत ही मतलब बोल सकते हैं नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। हैंस ऑल द साइट स्पेसिफिक इनहिबिटर्स ऑफ ईटीसी ऑल्सो इनहिबिट एटीपी फॉर्मेशन। तो ये क्या करें, इनहिबिट करेंगे एटीपी फॉर्मेशन का, जो मतलब क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, एटीपी को बनने नहीं देंगे। थ्री पॉसिबल साइट्स ऑफ एक्शन फॉर द इनहिबिटर्स ऑफ एटीसी आर आइडेंटिफाई। तीन वो पॉसिबल साइट्स होते हैं जहाँ इनहिबिटर्स को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे वो तीन तीन को मतलब कौन कौन से वो पॉसिबल साइट्स हैं जहाँ पे इनहिबिटर अपना काम करते हैं, किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, कैसे एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, वो तीन साइट में कौन सा इनहिबिटर कहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखे हैं नंबर 1 में NADH एंड को एंजाइम Q। तो यहाँ पे दिए हुए फिश पॉइजन जो होते हैं रोटिनोन, हाँ, बार्बिट्रेट ड्रग, एमाइटल एंटीबायोटिक, पेरासिडिन ए इनहिबिट दिस साइड। देखो ये डायग्राम से समझ में आएंगे आपको। तो तीन साइड यहाँ पे हैं, वो तीन साइड जो होते हैं, एक साइड 1 है, दूसरा साइड 2 होते हैं और तीसरा जो साइड है दैट इज़ द साइड 3। ठीक है, और तीनों ही साइड पे क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस होते हैं। ये आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप देख लोगे। ठीक है, तो अब समझो यहाँ पे साइट 1 पे कौन सा इनहिबिटर्स यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब कौन सा, एक होते हैं एमाइटल, दूसरी है रोटिनॉल, तीसरी है पेरिसिडिन ए। तो ये जो होते हैं ये साइट 1 पे ये एक्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड जो साइट है यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे साइट 2 की अगर मैं बातें करूँ तो वो जो होंगे बिटवीन साइटोक्रोम बी एंड C1, इसके बीच की बात करें तो साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 के बीच में जो इनहिबिटर्स होंगे उनका नाम हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो पहले आपने देखा साइट 1 पे देखे, साइट 1 पे आपने देखा किसको, रोटिनोन को। ठीक है, एमाइटल को देखे आपने, पेरिसिडिन ए को देखे। ठीक है, ये साइट 1 को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, और सेकंड जो साइट है साइट 2, वहाँ पे जो होंगे तो वहाँ पे आप देखोगे एंटीमाइसिन ए और एक होते हैं बेल, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एंटीलीविसाइट। तो ये दो गो इनहिबिटर्स हैं जो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट इनहिबिटर्स हैं साइट 2 पे। मतलब कि कहाँ पे रहते हैं, बिटवीन साइटोक्रोम बी एंड C1। तो साइटोक्रोम बी एंड C1 पे दो इनहिबिटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट इनहिबिटर्स यहाँ पे एक्ट करते हैं। एक है आपका एंटीमाइसिन ए और दूसरा जो है दैट इज़ ब्रिटिश एंटीलीविसाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं बेल, बोलते हैं BAL। ठीक है,
और ये जो है इनका यूज़ किया जाता है वार गैस में, ठीक है, उनका यूज़ होता है। तो इनको डायग्राम से देखो आप, आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये है साइटोक्रोम बी और ये साइटोक्रोम सी, इनके बीच में जो है ये है एंटीमाइसिन ए और दूसरा जो है बेल। तो ये दो जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इनहिबिटर्स हैं जो कि यहाँ पे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज वी विल सी हियर नेक्स्ट, दैट इज द साइट 3। साइट 3 में देखेंगे यहाँ पे इनहिबिटर्स ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसमें क्या देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड एजाइड, ये जो होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे साइट 3 पे, ठीक है। तो इनको डायग्राम से देखो, ये आपको देखने को मिल रहे हैं दिस साइड। ये जो है साइनाइड हुए। नेक्स्ट आपको देखने को मिल, एक वन हो गया साइनाइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ, फिर सोडियम एजाइड हो गया। तो ये जो होते हैं आपको देखने को मिल रहे हैं साइड 3 पे। तो आपने देखा, तो क्या इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनहिबिटर्स का नाम है ये। तो ये जो सारे आपको देखने को मिल रहे हैं इनहिबिटर्स, कौन कौन से इनहिबिटर्स आपने देखा? तो आपने देखा एमाइटियल, रोटिनॉल, पेरिसिडिन ए। तो ये जो है साइड 1 पे है, ठीक है, साइड 1 बोल सकते हैं। दूसरी जो है साइड 2 पे एंटीमाइसिन ए और बेल, ये वो आपका साइड 2 पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और साइड 3 पे कौन कौन है? साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम एजाइड। तो ये वो आपका साइड 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साइड पे सबका अपना अपना साइड पे सबका अपना अपना इनहिबिटर्स जो है रोल प्ले कर रहे हैं। अगर मानो यहाँ पे कि इस डायग्राम सब समझो कि अगर यहाँ पे ये इनहिबिटर्स काम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ से फ्लो नहीं होगा, आगे की ओर अगर फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे जो एटीपी बन रहे थे वो नहीं बन पाएंगे। सिमिलरली अगर मान लो ये इनहिबिटर्स यहाँ पे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ये इनहिबिटर का वजह से आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से क्या होंगे यहाँ पे जो है आगे जाके क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो इनहिबिटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये सारे इनहिबिटर्स का काम है कि आगे जाकर वो एटीपी को बनने नहीं देंगे, मतलब ये फॉर्मेशन होने नहीं देंगे एटीपी को, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे आकर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने नहीं देते, मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट होने नहीं देते हैं। ये आपने देखा इनहिबिटर्स के बारे में। तो साइनाइड जो होते हैं, ठीक है, साइनाइड जो है वो भी मतलब कहने का मतलब है वो भी बहुत पॉइजनिंग होते हैं। तो वो भी क्या बोल सकते हैं, एक इनहिबिटर है ईटीसी का, ठीक है। इट बाइंड्स टू Fe3+ ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ब्लॉकिंग माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन लीडिंग टू सेल डेथ, मतलब इसके वजह से सेल क्या हो सकते हैं, डेथ हो सकते हैं। ये भी आप लिख सकते हो, साइनाइड के बारे में सिर्फ हल्का सा दिया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे तो मतलब इनहिबिटर्स पे अगर क्वेश्चन पूछे जाता है तो ये आप लिखना कि इनहिबिटर्स जो होते हैं वो एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, जो ईटीसी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पे आकर ब्लॉक कर देंगे, बाइंड हो जाएगा और लास्ट में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट होने नहीं देंगे, जिसके वजह से आगे जाके एटीपी फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, मतलब एटीपी बनते ही नहीं है, मतलब सिंथेसिस ऑफ एटीपी नहीं हो पाता। ये था इनहिबिटर्स के बारे में। अब समझते हैं अनकपलर्स को। द माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टाइटली कपल्ड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो क्या होता है, टाइटली क्या होता है, कपल्ड रहते हैं किसके साथ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के साथ। मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आप पढ़े होंगे एटीपी सिंथेसिस के बारे में, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन प्रोसीड साइमल्टेनियसली। मतलब ऑक्सीडेशन और फॉस्फोरिलेशन जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली क्या होगा, एक साथ प्रोसीड करेंगे।
There are certain compounds that can uncouple the electron transport from oxidative phosphorylation. कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब होता है ताकि आगे जाकर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो सके, तो वो दोनों को क्या करेंगे, अनकपल कर देंगे। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अनकपल कर देंगे, मतलब डीलिंक कर देंगे, मतलब लिंक होने नहीं देंगे, जुड़ने नहीं देंगे, अलग कर देंगे, मतलब किसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को। तो वो कौन सा कंपाउंड होते हैं, हाँ, तो वो उस तरह के कंपाउंड्स को हम अनकपलर्स कहते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इन दोनों का बीच के कनेक्शन को तोड़ देते हैं। तो वो जो कंपाउंड है जिसको हम लोग अनकपलर्स कह रहे हैं, इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू प्रोटॉन। द रिजल्ट इज दैट एटीपी सिंथेसिस डज नॉट अकर। इसके वजह से क्या होगा कि एटीपी का भी सिंथेसिस नहीं हो पाता है। द एनर्जी लिंक्ड विथ द ट्रांसपोर्ट ऑफ electron is dissipated as heat. The uncouplers allow oxidation of substrate without ATP formation. देखो इतना कुछ लिखना नहीं है, सिंपल वे में आप लिखो कि अनकपलर्स के बारे में, कि अनकपलर्स जो होते हैं ये भी क्या होगा, आगे जाके एटीपी को सिंथेसिस होने नहीं देगा। इनका काम आपको पता है कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये दोनों साथ, मतलब ये प्रक्रिया चलते हैं साथ में, ठीक है ना। तो इन्हीं के बीच में कौन आ जाता है, एक ऐसा कंपाउंड आ जाता है जिसको, जो क्या करेगा, ये दोनों को जुड़ने नहीं देंगे, वो क्या करेगा, अनकपल करवा देता है, मतलब कपल नहीं करेंगे, वो अनकपल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करेंगे, दोनों को अलग कर देंगे, जिसके चलते क्या होगा कि एटीपी का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो वो कंपाउंड है कौन एक्चुअली में, ठीक है ना, उस कंपाउंड का नाम क्या है। तो उसमें जो नाम आएंगे वो है आपका 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम लोग DNP बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये एक हो गया। ठीक है, और भी कई सारे क्या होते हैं कि अनकपलर्स होते हैं, वो जैसा कि हो गया डाई नाइट्रोक्रिसोल, पेंटाक्लोरोफिनॉल, ट्राइफ्लोरोकार्बोनिल साइनाइड एंड फिनाइल हाइड्रोजन। तो ये सब आप, ये सारे के सारे क्या होता है, अनकपलर्स के एग्जाम। कुछ फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स होते हैं। सर्टेन फिजियोलॉजिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज अनकपलर्स। कुछ ऐसा भी फिजियोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं जो अनकपलर्स का काम करते हैं। जैसे कि कब करेंगे, एट हायर कंसंट्रेशन, जब बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी गर्म होती है, वैसा केस में क्या होगा कि वो अनकपलर्स का काम करने लगते हैं, जैसे कि थार्मोजेनिन। ठीक है, और बोल सकते थायरोक्सिन, लॉन्ग चेन फ्री फैटी एसिड, ये सारे जो होता है फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा होते हैं बिलिरुबिन, लेकिन अभी तक इसके बारे में प्रूव नहीं हो पाए हैं, अभी भी इस पर डाउट है। तो ये फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स होते हैं। अब समझते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, अनकपलर्स के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, इसको देखते हैं। तो इनकी जो सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ, जैसे ये क्या करें, बॉडी को मेंटेनेंस करते हैं। हाँ, इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन हेयरलेस एनिमल। वैसे जानवरों में देखा गया जिसमें हेयर की कमी है, जिनके बॉडी पे जो बाल हैं वो कम होंगे, तो उन पे मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये हाइबरनेटिंग एनिमल्स में मदद करते हैं। ठीक है, फिर ऊपर से वैसा एनिमल्स जो क्या होता है, कोल्ड जगह पे रहते हैं। थार्मोजेनिन जो होते हैं वो थार्मोजेनिन जो होता है वो फिजियोलॉजिकल अनकपलर है, जो कि रहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। वो है आपको ब्राउन एडिपोज टिश्यू पे। ठीक है, तो ये क्या कर, थार्मोजेनिन क्या करेंगे, वो ब्लॉक्स करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी को बनने नहीं देंगे, और जिसका वजह से हीट क्या होता है, जनरेट होते हैं। दिस एज्यूम सिग्निफिकेंट इन द न्यू बॉर्न एंड ड्यूरिंग हाइबरनेशन इन एनिमल्स। ये जो होते हैं ये स्पेशली न्यू बॉर्न में देखा गया है, और स्पेशली जो हाइबरनेशन एनिमल है उस पर देखा गया है।
ये थी एक टॉपिक स्पेशली अनकपलर्स पे, और इससे पहले हम लोगों ने समझा इनहिबिटर्स को। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इनहिबिटर्स और अनकपलर्स। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, अपने भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए, अपने शब्दों में लिखिए इसको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस साल 2023 में हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। तो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग हो, उम्मीद आप लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पे ही आप प्रिपेयर हो जाओ। तो होप दैट आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो को हम लेकर आएंगे बहुत ही जल्दी। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपके एग्ज़ाम आने से पहले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। हैंड रिटन नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप लिख लो, ठीक है। और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तो जाते जाते एक छोटा सा लाइक देते हुए जाइए, और हो सके तो एक अच्छा कमेंट देते हुए जाइए। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा।